हेलो दोस्तों, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ठीक है, ये मैंने हिंदी में जरूर लिखा है बट मैं इंग्लिश में भी इसको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास, देखो पहले हिंदी में लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में प्राप्त हानि दीर्घकाल में फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता के कारण कैसे सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। तो बात को समझते हो, कह रहा है देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहा है। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें अल्पकाल मतलब शॉर्ट रन, ठीक है, यानी छोटा टाइम पीरियड। तो अल्पकाल में अगर मान लो आपको क्या हो रही है, हानि प्राप्त हो रही है, यानी आपको हानि हो रही है, ठीक है, लॉस हो रहा है। तो दीर्घकाल मतलब लॉन्ग रन में कैसे फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता के कारण, यानी जो फर्मों जो फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, जो इसमें एक फीचर होता है ना, उसके कारण कैसे वो नॉर्मल प्रॉफिट में बदल जाता है। देखो एक तो लॉस होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। अभी केस ये वाला है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगर मान लो शॉर्ट टर्म में यानी अल्पकाल में आपको हानि हो रही है, तो दीर्घकाल में कैसे वो सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा, इसको समझाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज इसको देख लेना। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ड लिखा है फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता के कारण, ठीक है ना। तो आपने जब ये बाजार वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इसके फीचर्स पढ़े होंगे कि इसमें फर्मों के आने जाने की क्या रहती है, स्वतंत्रता पाई जाती है। तो रीजन समझते हैं इसका। देखो क्या है, ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बात, जब अगर अल्पकाल में आपको हानि हो रही है, क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इससे उद्योग में जो नई फर्में हैं वो प्रवेश नहीं करेगी, यानी कोई न्यू फर्म एंटर नहीं करेगी। इसलिए इंग्लिश वाले भी समझ लो, आप बना के लिख सकते हो, आप में इतनी क्षमता होती है कि आप उसको इतनी जो आपने हिंदी में लैंग्वेज लिखी है इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट समझने वाली बात है, क्योंकि देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। वर्ड क्या है, देखो कितना आसान लिखा है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको हानि हो रही है तो क्या इससे क्या होगा, जो उद्योग में नई फर्में वो प्रवेश नहीं करेगी, यानी न्यू फर्म एंटर करेगी नहीं ना, क्योंकि वहां तो लॉस हो रहा है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यदि अल्पकाल में हानि होती है तो इसके कारण जो कुछ पुरानी फर्में हैं, ठीक है, यानी जो पहले की जो फर्में हैं वो क्या कर देगी, उद्योग को छोड़ के चले जाएगी। उद्योग मतलब इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब इंडस्ट्री बड़ी होती है, उसके अंदर ये फर्में होती है। अभी इतनी सारी फर्में, अब अल्पकाल चल रहा था यानी शॉर्ट रन चल रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, नई फर्में तो यहाँ आएगी नहीं। पहली बात तो नई फर्मों पे तो क्यों आएगा कोई, लॉस खाने के लिए, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस के लिए कोई आएगा नहीं। आप क्लियर। जो कुछ पुरानी फर्में होगी वो भी छोड़ के चले जाएगी, लॉस कोई थोड़ा ना सहेगा, तो छोड़ के चले गई, बेचारी चल नहीं पा रही थी। आगे अगर आपको लॉस होता है तो इसके कारण जो बाकी बची जो पुरानी फर्में वो अपने प्लांट के आकार को यानी साइज को क्या कर देगी, कम कर देगी। जो बाकी कुछ फर्में बची हैं अगर वो लॉस ज्यादा बेयर नहीं कर पा रही है तो अपने साइज को छोटा कर देगी, बेकार में इतना सारा कॉस्ट बैठा के फायदा क्या। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने समझा। पहला, न्यू फर्म एंटर नहीं करेगी। नंबर 2, जो पुरानी फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, अपने प्लांट के आकार को क्या कर देगी, छोटा कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन कर देगी, सिकोड़ देगी उसको, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ पुरानी फर्में छोड़ के चले जाएगी। अब जब ये सब चीजें हो रही है तो आपकी जो सप्लाई होगी यानी जो पूर्ति होगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पूर्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और पूर्ति में होने वाली कमी के कारण ही अल्पकाल में जो आपका जो हानि हो रही थी वो दीर्घकाल में क्या है, सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। इसी के कारण क्या है, आपका जो अल्पकाल में क्या नहीं, शॉर्ट रन में जो आपको लॉस हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो किस तरह से मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ। डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, ठीक है, कि मान मैं एज्यूम कर रहा हूं यानी मैं लेट कर रहा हूं कि जो मेरा 6 नंबर है वो मेरा बता रहा है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया 6 नंबर जो मुझे बताएगा वो असामान्य लाभ को बताएगा, 5 नंबर जो मेरा बताएगा वो सामान्य लाभ यानी सामान्य लाभ, यानी ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट को बताएगा। और 4 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, हानि मान लेता हूँ, यानी ये मेरे लॉस को बता रहा है। ये मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया। 6 5 4, 6 में असामान्य लाभ है, सामान्य लाभ 5 में 4। तो क्वेश्चन क्या हमारा, कि अगर आपको हानि हो रही है तो वो कैसे, नॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो क्या करना आपने, x 0 y, यहाँ पे क्वांटिटी यानी मात्रा, हिंदी वाले मात्रा लिख लेना, है ना। यहाँ पे आपका क्या आता है, प्राइस यानी कीमत,
प्राइस यानी कीमत लिख देना। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से डिमांड कर्व बनाएंगे एक, और ये हमारा सप्लाई कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। ये सप्लाई कर्व है हमारा, ये डिमांड कर्व है हमारा, जहाँ पे कट कर रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मानता हूँ यहाँ पे, क्या माने कि हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी 4 नंबर। हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, मैंने यहाँ पे 4 नंबर मान लिया। इसको आपको जो नाम देना है दे दो, क्यों दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब पूर्ति क्या हो गई थी आपकी, यानी सप्लाई क्या हो गई थी, उससे कम हो गई थी ना। तो कम किस तरफ होती है, इस तरफ कम होती है। तो कम करके देखते हैं, ये मैंने कम किया, हाँ है ना। जैसे मैंने कम किया, ये मेरा S1 हो गई, नई सप्लाई क्या हो गया, S1 हो गई। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे, यानी सप्लाई और डिमांड अब यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब प्राइस जो है ना वो थोड़ा ऊपर आ गया, यानी कहाँ पे आ गया, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। अगर ये नीचे गिरता तो 3 हो जाता, और भी तगड़ा लॉस हो जाता, बट ये 5 पे है, ठीक है ना। और ये पूर्ति कम हो गई, देखो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई है, बट प्राइस बढ़ गया। इससे पता चल रहा है कि पहले आपको हानि हो रही थी और अब आप कहाँ पहुंच गए, 5 नंबर। 5 नंबर क्या था, सामान्य लाभ पे आप पहुंच गए हो। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, पहली बात, अगर आपको शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल में अगर आपको हानि हो रही है तो दीर्घकाल में कैसे वो सामान्य लाभ में परिवर्तित होगा। नंबर 1 पॉइंट, जो आपके पुरानी फर्में होती है पहले तो क्या होगी, वो छोड़ के चले जाएगी, कुछ तो छोड़ के चले जाएगी आपको, ठीक है, नहीं इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएगी। जो कुछ पुरानी फर्में बचेगी वो क्या करेगी, प्लांट के आकार को छोटा कर देगी, नई फर्में प्रवेश नहीं करेगी, और इससे पूर्ति आपकी कम हो जाएगी। जैसे आपकी पूर्ति यानी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी सप्लाई पीछे की ओर हट जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉस हो रहा था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। विद डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर। तो इसका ठीक है, एक उल्टा क्वेश्चन और होता है, उसको मैं अभी एक पार्ट और बनाने वाला हूँ, उसमें डालने वाला हूँ उसको, ठीक है। तो उसको जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता है, ठीक है ना। इसको प्लीज याद कर लेना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।